एक बार फिर से कनाडा से दो दुखद खबर सामने आई है इंडियन कम्युनिटी को, जिसने हिलाकर रख दिया है। पिछले एक हफ्तों में दो भारतीय लोगों की मौत की खबर सामने आई है और इन घटनाओं ने न सिर्फ परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि कनाडा में रहने वाले हजारों इंडियंस के दिलों में भी डर और चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। पहली घटना है एडमंटन शहर की, जहां पंजाब के रहने वाले 40 साल के इंद्रपाल सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर जान ले ली गई। इंद्रपाल सिंह लुधियाना जिले के जंड गांव के रहने वाले थे और पिछले 2 सालों में कनाडा में उबर टैक्सी चला रहे थे। बताया जा रहा है कि 4 जून की रात करीबन 12:30 बजे उन्होंने अपनी टैक्सी घर के बाहर पार्क की और तभी एक शख्स आया और इंद्रपाल पर सीधे 4 गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली लगते ही उनकी मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें, इंद्रपाल की पत्नी इस वक्त प्रेग्नेंट है और उनके साथ ही उनकी 8 साल की बेटी भी है। इंद्रपाल ने अपनी पत्नी को वर्क परमिट पर कनाडा बुलाया था और पूरा परिवार नवंबर 2024 में एडमंटन में साथ में रहता था। परिवार के मुताबिक इंद्रपाल को किसी तरीके की कोई भी धमकी नहीं मिली थी, उनको किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं था। घटना वाली रात इंद्रपाल जब घर पर लौटे तो उनकी पत्नी ने खिड़की से उन्हें देखा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद गोली चलने की आवाज आई। जब उनकी प्रेग्नेंट वाइफ बाहर भागी तो देखा कि इंद्रपाल की हालत बेहद गंभीर थी। कार का कांच टूटा नहीं था, लेकिन सड़क पर गोलियों के खोखे पड़े थे। उन्होंने कार का शीशा तोड़कर इंद्रपाल को बाहर निकाला, लेकिन 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस को शक है कि यह हत्या किसी गैंगवार या फिर पर्सनल दुश्मनी की वजह से हो सकती है, लेकिन अभी तक इस केस में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद इंद्रपाल के दोस्तों और परिवार ने उनकी पत्नी और बच्चों की मदद के लिए ऑनलाइन फंड रेजर भी शुरू किए हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं दूसरे केस के बारे में, दूसरी घटना के बारे में, जो कि टोरंटो की है। यहाँ पर हरियाणा के रहने वाले 23 साल के साहिल की बॉडी झील में मिली। साहिल नंदगांव डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा के रहने वाले थे। मई के शुरुआत में ही कनाडा पढ़ाई के लिए गए थे और हम्बर कॉलेज में वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे थे। साहिल 17 मई से लापता थे और 26 से 27 मई की रात को उनकी डेड बॉडी टोरंटो की एक झील में बरामद की गई। साहिल के पिता, जो कि खुद एक पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने कहा कि साहिल को तैरना आता था, अच्छे से आता था, और उनका मानना है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये एक हत्या का मामला है, एक साजिश का मामला है। और साहिल के पिता ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को कनाडा भेजने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी थी और लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन बेटे की बॉडी आने के बाद परिवार बुरी तरीके से टूट चुका है। और साहिल के कॉलेज के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में वो आखिरी बार देखा गया। उसके बाद क्या हुआ, ये अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। ये दोनों घटना कनाडा जैसे देश में रह रहे भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है, जहां कई लोग बेहतर फ्यूचर की तलाश में विदेश जाने का सपना देखते हैं, लेकिन लास्ट में उनको निराशा झेलनी पड़ती है। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।